नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केडी न्यूज। आइए एक नजर डालें आज की बड़ी खबर पर। बाट माप विभाग की आम सभा का किया गया शुभारंभ। बाट माप विभाग के कर्मचारियों द्वारा आज की गई बैठक बायोमेट्रिक अटेंडेंस संसाधन न होना ऐसी कई मांगों को लेकर की गई बैठक। विधिक माप विज्ञान विभाग के नियंत्रक द्वारा निरंतर स्वेच्छाचारी और उत्पीड़क आदेश जारी किए जा रहे हैं, जो विभाग के अधिनियम तथा नियमावली के विरुद्ध होने के साथ साथ व्यापारियों तथा निरीक्षक संवर्ग को उत्पीड़ित करने वाले हैं, जिसको लेकर बाट माप विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी बैठक की। आज बाट माप विभाग के कर्मचारियों ने बड़ी बैठक की और कई मुद्दों पर वार्ता हुई। नवीनतम आदेशों के क्रम में विभाग में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया को भी प्रारंभ किया गया है। साथ ही विभाग में बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की गई है, जो निरीक्षक के कार्य प्रकृति के विरुद्ध बताया गया। विभाग द्वारा कोई भी फोन, कैमरा, गैजेट उपलब्ध नहीं कराया गया है और निरीक्षण सत्यापन में 2 फोटो जियो टैगिंग के साथ अनिवार्य कर दिया गया है। दूर दराज के क्षेत्र में सिग्नल की समस्या के साथ साथ निरीक्षक की कार्य प्रवृत्ति के अनुसार न तो पेट्रोल पंप पर फोन का प्रयोग किया जा सकता है और कई व्यापारिक संस्थान व्यक्तिगत मोबाइल की अनुमति नहीं देते। विजय कुमार मिश्रा महासचिव द्वारा बताया गया 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहले, बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्वीकार नहीं है। दूसरा मुद्दा है जो सत्यापन कर होता है, उसमें फोटो मांगी जा रही है लेकिन संसाधन नहीं है और आज तक ना कोई मोबाइल दिया गया और आप बनाया जा रहा है जिसमें लोकेशन भी ट्रेस हो जाएगी, उसको अस्वीकार किया जा रहा है। तीसरा मुद्दा है 15/4 में ये दिया गया है सीआरपी के अधीन काम करना है, लेकिन कहीं पर ये नहीं लिखा है कि हमारा नियंत्रक हमारा हस्तक्षेप कर सके। आखिरी बात यह है कि हम लोग जब कोई सभा करना चाहते हैं तो धमकी दी जाती है कि अगर कोई आम सभा की तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वेतन रोक दिया जाएगा। हमारा आर्थिक शोषण किया जा रहा है। मेरा नाम विजय कुमार मिश्रा है। मैं लीगल मेट्रोलॉजी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महासचिव। सर, आज बैठक हुई है, किस मामले पे चर्चा हो रही, क्या मांग? ये मामले 4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जी। पहला मुद्दा है कि हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फील्ड अधिकारियों के लिए अधिकांश विभागों में ये उन्मुक्त है। फील्ड अधिकारियों के लिए संभव नहीं है कि वो बायोमेट्रिक आधारित प्रणाली को लागू कर सके, क्योंकि कार्य की प्रकृति ऐसी है कि हमको दिन से लेकर रात तक काम करना पड़ता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे, चाहे सुबह हो या शाम, हम लोगों के लिए पहुंचना संभव नहीं है। दूसरा मुद्दा है कि इसमें हमारे यहाँ एक सत्यापन कार्य होता है वेट्स एंड मेजर का। उसमें समस्या यह है कि वो लोग फोटो मांग रहे हैं जियो टैग, ठीक है ना। हम लोगों के पास संसाधन बिल्कुल नहीं है। आज तक कोई भी हमको मोबाइल नहीं दिया गया है और अब एक ऐप बना रहे हैं जिससे हमारी पूरी लोकेशन ट्रेस होती चली जाएगी। तो हम लोग उसको जो ई तुला के नाम से है वो उसको अस्वीकार कर रहे हैं। ये कि हमारी मांग है कि वो किसी भी तरीके से लागू न किया जाए। उससे हमारी जो है व्यक्तिगत निजता का हनन हो जाता है और किसी भी समय हम उनकी पकड़ में रहते हैं। पकड़ में क्या रहते हैं कि हमारी जो व्यक्तिगत जिंदगी है वो प्रभावित होती है। और तीसरा मुद्दा है कि इन्होंने नियम विरुद्ध जो है जो निरीक्षण है, हमारे यहाँ जो अधिनियम है उसमें 15/4 में ये दिया गया है कि हमको सीआरपीसी के अधीन काम करना है। तो सीआरपीसी में कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि हमारा नियंत्रक उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तो सीआरपीसी में उन्होंने ये संशोधन कर दिया है अपने आप से, जो वो नहीं कर सकते। उनको एक्ट में ये पावर नहीं है कि वो सीआरपीसी पे कोई भी संशोधन कर सके कि प्रत्येक निरीक्षक जब फोटो इंस्पेक्शन करेगा तो उसकी फोटो अपलोड करेगा। तो ये बिल्कुल से नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है। और चौथी बात यह है कि जब हम लोग कोई भी ऐसी आम सभा वगैरह करना चाहते हैं तो हमारे उच्चाधिकारी हमारे सदस्यों को धमकियां देते हैं कि अगर आपने आम सभा में भाग लिया तो हम आपके खिलाफ वेतन रोक देंगे, कार्रवाई कर देंगे। इस तरीके की आम धमकियां, इसलिए आम सभा पहले 21 को रखी गई थी और आज पहले ऑफिस में रखी गई थी और ऑफिस में अनुमति न मिलने के कारण अब आज यहाँ पे होटल में रखनी पड़ी। इस तरह के जो निर्णय लिया जा रहा है, क्या उसमें आर्थिक शोषण नहीं हो रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हम लोगों को यहाँ का जो पेमेंट करना पड़ेगा, जो लोग दूर दूर से आए हैं, हमारे लिए बहुत बड़ा आर्थिक भार है। लेकिन फिर भी चूंकि सदस्यों को अपनी बातें रखनी है और वैसे भी अगर अपनी बात नहीं रखने देते हैं तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बिल्कुल हनन है उच्चाधिकारी। इससे लेके क्या सरकार से कोई वार्ता हुई? अभी हमारी 21 तारीख को उन्होंने समय दिया था, वार्ता हुई है। उन्होंने हमारी सारी मांगों को अस्वीकार कर दिया है, ये कहते हुए कि आप लोग तो हर चीज का विरोध करते हो, जबकि समस्याएं हम लोगों की बिल्कुल व्यवहारिक और जमीनी है। एसोसिएशन की बाट माप की जो बैठक हो रही थी, किन मुद्दों पर चर्चा हुई? मैं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर एसोसिएशन कुल सिंह वर्मा हूँ। हमारी जो मेन समस्याएं हैं
समस्याएं जो हैं, जो भौतिक संसाधन और भौतिक रूप से कर पाने की स्थिति। एक हमारा बीएस सिस्टम है जो अटेंडेंस के लिए है। हमारा कहना है कि वो जो आधार इनबिल्ट है, आधार से हटा करके आपके पास दो रास्ते और भी हैं। पहला रास्ता है कि आप मानव संपदा पोर्टल का जो आईडी दिया गया है उस आईडी से कर लीजिए, या इंडिपेंडेंट आई कार्ड बनवाते हुए उन आई कार्डों से हमारी हाजिरी लगवाई जाए, क्योंकि आधार में हमारे अकाउंट्स होते हैं और किसी के साथ अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये जिम्मेदारी कहीं भी किसी के पक्ष में नहीं लिखी गई है। या तो कोई जिम्मेदारी दे दे कि हाँ भाई आपके साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी भरपाई यहाँ से होगी। हम लोग जो आते हैं एक बेस्ट रूप में हम काम नहीं कर रहे हैं, हम वो भौतिक संसाधनों को लेकर के काम करना चाहते हैं जो प्रेजेंट हों। हमारे पास संसाधन जीरो हैं और हमसे अपेक्षाएं बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। दूसरा मुद्दा हमारा आ रहा है ई तुलाइब, जिसमें हम कार्य करने में सक्षम हैं ही नहीं। रही बात फोटो डालने के लिए, तो हमारा जो पहले से जो सिस्टम ऑनलाइन चला रहा है उसमें तो हम फोटो डालते ही हैं। ऐसा नहीं है कि हम फोटो नहीं डालते हैं। किसी चीज का हम अगर सब भौतिक रूप से सत्यापन करने जाते हैं तो उसकी फोटो बिना डाले प्रमाण पत्र आज जनरेट हो ही नहीं रहा है विभाग का। सर, आपका एक प्रश्न ये है, जब व्यापारियों की आईडी पासवर्ड निरीक्षकों के पास उपलब्ध नहीं होते तब ऑनलाइन प्रतिक्रिया के लिए निरीक्षक को जिम्मेदार कैसे ठहराया जाता है, इस पे क्या कहेंगे? विभाग हर चीज में हमको डंडा दे रहा है। बस हम विभाग के अगेंस्ट नहीं हैं। आईडी पासवर्ड यहाँ तक की समस्याएं आती हैं, ना उनके पास आईडी है ना पासवर्ड है। आईडी पासवर्ड स्वयं बनाना हमारा कार्य नहीं है, और फिर भी अगर हम बनाते हैं तो उसका एक ओटीपी जाता है उनके मोबाइल नंबर पर। ओटीपी देने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं और भाग खड़े होते हैं। सबसे दूसरी बड़ी समस्या यही है, हम जो है सत्यापन मुद्रांकन के लिए हैं। किसी भी सिस्टम में निरीक्षक वर्ग होता है, भौतिक रूप से उन चीजों को सही रखा जाए, ना कि सही करने के लिए हम फैसिलिटी दें। हमारा जो काम मुख्य रूप से है वो सत्यापन मुद्रांकन का है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केडी न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।